हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यदि इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो का नेक्स्ट पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद अजीमुल्ला, बरेली खान बहादुर खां, जगदीशपुर कुंवर सिंह। तो इसका आंसर बी है। इलाहाबाद में अजीमुल्ला खान नहीं, लियाकत अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। और ये सब सुमेलित है, तो इसका याद रखिएगा कि फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था विद्रोह का, बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का विद्रोहियों का नेतृत्व किया था विद्रोह का। देख लेते हैं कि किस जगह पे कहाँ पर किसने किया था। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था विद्रोह का, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने तथा बख्त खान ने किया था, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था विद्रोह का नेतृत्व, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और असम में मनीराम दत्त ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ स्थान थे जहाँ पे कि प्रश्न अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं जहाँ से, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, त्रिपुरी। तो इसका आंसर है सी, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जान लीजिए कि आज़ादी के बाद भारत में 3 राज्यों का विलय नहीं हुआ था, जिसमें कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ थे, और जिसमें कि हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर का विलय वहाँ के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, और जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा विलय हुआ था। और इसमें विलय पर तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि रियासतों के विलय में सबसे ज़्यादा भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो इनका नाम याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है, आ भी सकता है, तो इसे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है ए, शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। तो अष्टप्रधान जो कि मंत्रियों का रहता था एक समूह, 8 प्रधान होते थे जिसमें कि मंत्री, तो वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। मतलब दिग्गज मतलब विद्वान थे। और नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तथा अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता काशी युगीन थी, लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं, धौलावीरा हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा स्थित बनावली से हल की आकृति मिली है। तो इसका आंसर सी है, धौलावीरा हरियाणा राज्य में नहीं, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। और यहाँ जो सही है उसे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता काशी युगीन थी, लोथल से फारस मतलब ईरान की मुहरें प्राप्त हुई हैं, और हरियाणा से स्थित बनावली से हल की आकृति मिली है। हरियाणा स्थित बनावली से याद रखिएगा। आइए धौलावीरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, और धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखिएगा, केवल धौलावीरा ही नगर 3 भागों में विभाजित था, बाकी सारे नगर 2 ही भागों में विभाजित थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी, और यहाँ से मिले साइन बोर्ड पर 17 सैंधव लिपि अक्षर प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा के बारे में ऐसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है कि करनाल बंट किस फसल का रोग है? बाजरा, ज्वार, गेहूं, धान। तो इसका आंसर है सी, गेहूं। करनाल बंट गेहूं का रोग है। नेक्स्ट है कि द्वीपों का आकार के अनुसार कौन सा घटनाक्रम सही है? तो घटनाक्रम नहीं, घटते क्रम में सही है, यहाँ पे होगा। ग्रीनलैंड,
बोर्नियो, न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। अगला है कि ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, बोर्नियो, न्यू गिनी। अगला है न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर है बी, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। तो इसे आप इस तरह सेट कर सकते हैं कि ग्रीन बम। तो ग्रीन बम याद करेंगे इस तरह सेट करके, तो काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो इसका आंसर है बी, कृष्णा की ये सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद कृष्णा नदी है। और यह कृष्णा नदी किस किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मालप्रभा। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? तारों एवं गैलेक्सियों की गति, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी की घूर्णन गति, उपग्रहों की परिक्रमण गति। तो इसका आंसर है ए, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। तारों एवं गैलेक्सियों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से चमकती है, इसलिए इसे प्रकाश का डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया है। और पृथ्वी जो कि सूर्य के प्रकाश से चमकती है और उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इस विकल्प में ये सही होगा। तारों एवं गैलेक्सियों की गति प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है? विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, चीनी तुल्य जलवायु। तो इसका आंसर है बी, भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आइए देख लेते हैं कुछ। तो भूमध्य सागरीय जलवायु को रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रूम सागरीय भूमध्य सागरीय जलवायु एक ही है। और यहाँ पर ग्रीष्म काल में शुष्क रहता है और जाड़े में वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। और कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कि 30 से 35 अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि 30 से 45 अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क। तो इसका आंसर है डी, सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में आएंगे संपत्ति कर, निगम कर, आयकर। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से संपत्ति कर होते हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं, कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर में जिस पर लगाया जाता है वह दूसरों पर टाल देता है। जैसे कि इसमें उत्पाद कर होता है, बिक्री कर होता है, सेवा कर होता है, मनोरंजन कर होता है और जीएसटी। और प्रत्यक्ष कर जिस पर कि कर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। तो जैसे कि निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा विषयों को तीन सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है? 1833 का चार्टर एक्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर है बी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935, आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। तो 1935 के एक्ट द्वारा भारत में संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान हुआ था और 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी और बर्मा भारत से अलग हुआ था।
1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और 1935 के एक्ट बारे में नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है और जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा जितने भी फैक्ट यहाँ मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 मतलब नहीं, इस तरह आप सेट कर सकते हैं, इसमें वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि उसने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम आयु के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? राज्यपाल 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष, विधान परिषद सदस्य 25 वर्ष, विधानसभा सदस्य 25 वर्ष। तो इसका आंसर सी है, विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नदी के किनारे खड़ी नाव में जमीन से कूदने पर नाव पीछे हट जाती है, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी। तो इसका आंसर सी है, तृतीय नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है झींगा मछली किस संघ के प्राणी है? आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मत्स्य, सिलिट्रेटा। तो इसका आंसर है ए, आर्थ्रोपोडा संघ का झींगा मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेने में समस्या होती है? डिप्थीरिया, निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस, गलसूहा। तो इसका आंसर बी है, निमोनिया में, जिसमें कि फेफड़ों में पानी भर जाता है तो सांस लेने में समस्या होती है, तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, किसान दिवस 23 दिसंबर। तो इसमें सभी सुमेलित है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि सभी नहीं सुमेलित। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा वाद्य यंत्र मुंह के द्वारा बजाया जाता है? मृदंग, शहनाई, पखवाज, संतूर। तो इसका आंसर है बी, शहनाई, जो कि मुंह द्वारा बजाया जाता है, और मृदंग, पखावज और संतूर जिसे हाथ से बजाते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है ए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है डी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो फ्रेंड, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।